दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन बनने पर समाज सेवी संजय गहलोत ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने समस्त दिल्ली के सफाई सैनिकों को आश्वासन दिया है कि उनकी देखरेख के अंदर बहुत जल्द दिल्ली सरकार सब कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का निर्णय लेगी और जो एवजीदार और दिनों के अंदर कार्य कर रहे हैं उन कर्मचारियों को भी दिल्ली सरकार जल्द पक्का करेगी। यह आश्वासन नवनिर्वाचित चेयरमैन संजय गहलोत जी ने दिए हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब हम सत्ता पर आ गए हैं, इसलिए जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं सभी को जल्द से जल्द पक्का किया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली सरकार के सफाई कर्मचारी आयोग के अंदर। जो नवनिर्वाचित संजय गहलोत जी हैं उनसे मुलाकात करने आए हैं। दिल्ली नगर निगम के अंदर कोरोना फैला हुआ है, कर्मचारियों को किन किन परेशानियों का सामना करना है जानते हैं संजय गहलोत जी से, चेयरमैन है। सर, सबसे पहले आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और चेयरमैन बनने पर बधाई। सर क्या दिक्कत आ रही है कर्मचारियों को? देखिए, दिक्कत तो पिछले कई वर्षों से दिक्कत चली आ रही है सफाई कर्मचारियों के बीच में। जैसे कि उनको पक्का नहीं किया जा रहा, या जो हमारे कर्मचारी डेथ कर जाते हैं उनके जो आश्रित हैं उनको नौकरी नहीं मिल पाती। इसके अलावा और बहुत सारी समस्याएं हैं। साथ में जो कोरोना काल संकट में हमारे जो करोड़ों योद्धा हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल के अपने जो पब्लिक को सेफ्टी गार्ड प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब ये है कि खुद गंदा रहते हैं, गंदगी से निजात लेते हैं पब्लिक को, लेकिन समय पर उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। ये सारी समस्या हम कर्मचारी देख रहे हैं इसके अंदर लाके यहाँ पे। सर, आप समय समय पर कर्मचारियों की समस्या को उठाते रहते हैं। अब आपके हाथ में पावर है दिल्ली सरकार की तरफ से, तो किस तरीके से कर्मचारियों की समस्याएं दूर करेंगे आप? सर, बिल्कुल ठीक बात है ये, क्योंकि अभी देखिए, ये जो मैंने कई बार बताया भी पहले, अब ये जो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग है एक किस्म में कोर्ट है। ये सवाल उठता है कि पिछले 22 सालों से लोगों को पक्का नहीं किया गया एमसीडी में, जबकि डिपार्टमेंट ने अपने खुद के नियम कायदे बना रखे हैं। उसमें वो कहते हैं कि जी हम एक कैलेंडर ईयर में 2 साल के लोगों को पक्का करेंगे, लेकिन आज तक पक्का नहीं किया। अगर निगम ने अपने पार्ट पे अपनी जो भी उनकी लायबिलिटीज़ थी उसको सही तरीके से यूटिलाइज किया होता तो आज हमारा एक भी सफाई कर्मचारी एमसीडी में ऐसा नहीं होता जो पक्का ना हो चुका होता। लेकिन अपने ही बनाए हुए कानून को ये फॉलो नहीं कर पाते। अब हमारा केवल रोल ये है कि उन लोगों की जो भी ग्रीवेंसेस हैं हमारे सफाई कर्मचारियों की, उनको बिल्कुल बारीकी से देखना सही तरीके से, और जो छोटी छोटी समस्या भी है उसका भी निपटान करना। हमने तो यहाँ बैठ के चाहे उनका आई कार्ड वाली समस्या हो, उनकी पेस्लिप वाली समस्या हो, पक्का होने वाली समस्या हो, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे गंभीर मामले तो पक्के होने वाले हैं और जो कंपनसेशन ग्राउंड पर नौकरी मिलती है, इन सारी समस्याओं का समाधान सही तरीके से हो पाएगा। इसलिए अब भरसक प्रयास हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। सर, आपसे कर्मचारियों ने काफ़ी उम्मीदें लगा रखी हैं कि अब संजय गहलोत जी चेयरमैन बने हैं, अब हमारा भला होगा। अपने जो भी हमारे सफाई कर्मी वर्ग सुन रहे हैं इस बात को, उनसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पर बिल्कुल खरा उतर पाएंगे। और देखिए, जहाँ तक हमारी लिमिट है, जो भी काम करने की ताकत है, उसका हम भरपूर इस्तेमाल यहाँ पे हम कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि जो 20 साल से 22 साल से हमारे लोगों को इंसाफ नहीं मिल पा रहा था, हम चाहते हैं वो विदिन 1 और 2 मंथ्स, 1-2 महीने में आप सबके फैसले हो पाए। जिस प्रकार हमने पूर्वी दिल्ली की बैठक कर चुके हैं, साउथ दिल्ली की हमारी बैठक हो चुकी है, रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, ऐसी अब नॉर्थ दिल्ली की बैठक और होनी है, उसमें तमाम हमारे पास जानकारी आ जाएंगी। और जहाँ तक जो हमारे कोरोना काल में भगवान को प्यारे हो गए हैं और जो हमारे दिव्यांग कर्मचारी हैं जिनको 1 करोड़ के मुआवजे देने वाली बात है, आज हमने जितने भी हमारे जोन्स हैं सबके डिप्टी कमिश्नर से बात की है, सबके जो सुपरिटेंडेंट्स हैं ऐसे उनसे बात की है। हमने एक वार्ड की रिपोर्ट हमने ले ली है आज यहाँ पे। इस रिपोर्ट को दिल्ली सरकार को हम सौंप देंगे। इसमें तो जो दिल्ली सरकार की ओर से घोषणा की गई है पोस्ट ह्यूमसली अवार्ड जो है, यानी मरणोपरांत जो एक सम्मान राशि है उनके जो परिजन है उनको देनी है, उसके लिए भरसक प्रयास हमारे चल रहे हैं। जल्द ही उनको अच्छी खबर मिलेगी और उनके जो आश्रित है, उनके परिवार के लोग हैं, वो निश्चिंत रहें। दिल्ली सरकार की तरफ से यहाँ जो ये आयोग है इसमें हम भरपूर तरीके से अपने फुल एफर्ट्स करके उनके लिए प्रयास कर रहे हैं। जल्दी उनको अच्छी खबर मिलेगी। सर, जैसे कि दिल्ली के अंदर तीनों महापौर दलित हैं और बीजेपी के हैं, क्या आपको सहयोग मिल रहा है आम आदमी पार्टी को तीनों महापौरों का? देखिए, जहाँ तक ये आयोग वाली बात है, एक नॉन पॉलिटिकल ये संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। उसमें जो राजनीतिक लोग हैं, जो मेयर वगैरह, वो क्या करते हैं इस बात से हमें कोई सरोकार नहीं। एक संवैधानिक पद है हमारा, इसमें हम जब भी चाहेंगे तो अपने जो मेयर्स वगैरह हैं उनसे भी हम अपना फंड के बारे में जानकारी ले सकते हैं यहाँ बिठा के, या जो कमिश्नर उनसे भी जानकारी ले सकते हैं,
ताकि दिल्ली सरकार के बीच में और जो निगम की सरकार है इनके बीच में एक सामंजस्यता बनी रहे और जो हमारे कर्मचारी सफ़र कर रहे हैं उनको उनका उचित न्याय मिल सके सही तरीके से। क्योंकि कई बार देखा जाता है निगम की सरकारें कहती हैं कि हमें दिल्ली सरकार से फंड नहीं मिल पा रहा, दिल्ली सरकार के पास जाते हैं लोग तो वो कहते हैं कि हम तो फंड दे चुके हैं। तो इनके जो बीच की दूरी है इसको ख़त्म कराने के लिए सफाई कर्मचारी आयोग के माध्यम से हम इनको बुलवाने वाले हैं, यहाँ आमंत्रित करेंगे, अपने महापौरों को हम आमंत्रित करेंगे यहाँ पे, ताकि वो अपना बताएंगे कि किस साल में कितना पैसा उनको चाहिए था और कितना पैसा मिला। इधर दिल्ली सरकार के लोग भी बैठेंगे हमारे साथ में, वो ये बताएंगे कितना पैसा वो रिलीज कर चुके हैं। और आज अभी थोड़ी देर बाद ही एक बहुत बड़ा खुलासा हम और करेंगे इसके अंदर, जिससे काफ़ी रिलैक्स मिल पाएगा, एमसीडी को मिल पाएगा, हमारे कर्मचारी को रिलैक्स मिल पाएगा। उसकी सारी जानकारी हमने जुटा ली है। हो सकता है अभी 2 बज रहे हैं हमारे पास में, यहाँ पे शाम को 4 या 5 बजे तक एक और बड़ा खुलासा हम करेंगे यहाँ पे, और जल्दी से हमारे लोगों का भला हो पाएगा। तो सर आपको पूरी ज़मीनी हकीकत सच्चाई पता है नगर निगम की, किस तरीके से अधिकारी और जो 1995 तक के कर्मचारी अभी तक कच्चे हैं उनको दिन नहीं मिल रहे हैं, क्या उनके भी अच्छे दिन आएंगे? जी बिल्कुल। देखिए यहाँ कोई जुमलेबाजी नहीं है, क्योंकि संवैधानिक ये कोर्ट है ये, यहाँ हमें कोई टिकट नहीं दे रहा, ना हमें कोई चुनाव लड़ना, ना कुछ ऐसी बात करनी है। इसलिए यहाँ टू द पॉइंट जो कोर्ट के दायरे में हम करते हैं। वैसे हमारा कोई ऐसा कोई दायित्व तो नहीं बन पाता है, लेकिन फिर भी अपने सफाई कर्मचारियों के एक हमने कर्मचारियों के बीच में हम अपनी बात को बताना चाहते हैं। इसलिए हमें टीवी पे आके आपके सामने बाइट दे रहे हैं या कैमरे पे आके बाइट दे रहे हैं आपके सामने, ताकि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो पिछले कई वर्षों से, अब देखिए मुझे एक बार का याद है, तकरीबन 2-3 साल पहले निगम के जो चुनाव हुए थे, यूनियन के चुनाव हुए थे, मैं एक बार मीटिंग ले रहा था शाहरा नॉर्थ साइड में, पूर्वी दिल्ली में। एक महिला कर्मचारी, जबकि उसकी उम्र मुश्किल से 45 से 50 साल की होगी, लेकिन उसके पूरे बाल बक चुके हैं सही तरीके से, 2 बार उसकी आंखों का ऑपरेशन भी हो चुका है, लेकिन आज से उसको परमानेंट नहीं किया गया। वो रोने लगी हमारे सामने, वो कहती है बेटे मुझे पक्का करा दो बस आप। तो इतनी दुर्दशा है हमारे सफाई कर्मचारियों की। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि डिपार्टमेंट की जो नीति बना रखी है उन्होंने, जो उनकी पॉलिसीज हैं, उस पर सही तरीके से इंप्लीमेंट करना और अपने सफाई मजदूरों को जो पिछले कई वर्षों से हक नहीं मिल पा रहा है उनको न्यायोचित अधिकार दिलाना हमारा मुख्य उद्देश्य है अभियान। तो ये थे संजय गहलोत जी, नवनिर्वाचित चेयरमैन हैं सफाई कर्मचारी आयोग के, जिन्होंने बेबाकी से सफाई कर्मचारी